सभी का हार्दिक स्वागत है और शुक्रिया दीदी का इस अपॉर्चुनिटी के लिए। तो जैसे कि हमने प्लान किया है 6 सेशंस और सीरीज का नाम है ऊंची चेतना का अनुभव करना। तो हम ये प्रयत्न करेंगे कि सुनते सुनते हम अनुभव भी कर पाए। तो सारे के सारे जो सेशंस है वो इस तरह से डिजाइन किए हैं ताकि 6 सेशंस के बाद हमें स्पष्ट हो कि जीवन में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो आज का टॉपिक है सिक्योर्ड एंड इनसिक्योर्ड माइंडसेट। तो अलग अलग प्रकार के दृष्टिकोण होते हैं लाइफ में और अलग अलग प्रकार के अनुभव भी होते हैं। तो वो जो अनुभव होते हैं, अलग अलग प्रकार के गुण अवगुण हमारे वर्तन में आते हैं, बिहेवियर में आते हैं। कभी हम बहुत ही हैप्पी होते हैं, कभी हम निराश हो जाते हैं। तो हर एक के जीवन में ऐसा होता है। और अगर हम ध्यान से देखें तो वो 2 ही प्रकार की इमोशंस होती है। एक अच्छी इमोशंस, गुड फीलिंग्स, और दूसरा उसका अपोजिट, नॉट गुड फीलिंग्स। तो हमारा ये लक्ष्य है इस सेशंस के दौरान कि ये जो 2 साइड है जीवन में, कभी सुख लगता है कभी दुख लगता है, तो क्या उसका कोई आधार है। तो वो हम इस सेशंस के दौरान समझेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए। आप चाहे तो चैट में भी लिख सकते हैं और अगर आपका माइक आप अनम्यूट कर सकते हैं तो आप उसमें भी जवाब दे सकते हैं। तो प्रश्न ये है, फाइनली जो स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है, उसका लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्पिरिचुअलिटी? और दूसरा क्वेश्चन ऐसे कहे तो, हम ये सब क्यों सुनना चाहते हैं, क्यों सीखना चाहते हैं? कोई बताएगा? Yes. Om Shanti, brothers. Can you hear me? Yes. Sir, brother, I think that the spirituality is going to help me become pure and unite with Baba, Shiv Baba. Okay. Any one more? भाई जी, लक्ष्य है जैसे जो पहले हम रह रहे हैं उससे हम हैप्पी नहीं है, जस्ट चेंजिंग माई सेल्फ समथिंग। हाँ, ओके, समथिंग न्यूनेस। यस। यस। तो स्पिरिचुअलिटी का लक्ष्य समझने के लिए एक पॉइंट, दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिर हम उसका जवाब लेंगे। हम देखते हैं अभी समय अनुसार दुख ज्यादा हो रहा है सबको। तो कोई भी दुख का कारण क्या है, सिर्फ एक शब्द में? एक्सपेक्टेशंस। ओके, किसी ने बताया एक्सपेक्टेशन। और क्या? सही। एक और आंसर उसके नजदीक का। ओके, माया। माया सभी समझ नहीं पाएंगे। और कोई आंसर? मेरे मन की कमजोरी। मेरे मन की कमजोरी। ओके। तो दुख का कारण अगर आप देखें ना, तो एक शब्द है बंधन, बॉन्डेज, बॉन्डेज। तो क्योंकि समय अनुसार अभी परिस्थिति ऐसी हो रही है कि कुछ न कुछ होता है जिससे मन डिस्टर्ब होता है, दुखी होता है, सौरों की फीलिंग आती है। तो दुख का कारण है बंधन। और क्योंकि अभी ओवरऑल सभी प्रकार के जो दुख है, कभी तन का, कभी मन का, कभी धन का, दुख माना सम डिस्कम्फर्ट, हो सकता है वो ज्यादा मात्रा में भी हो, कम मात्रा में भी हो। तो आध्यात्मिकता का पर्पस क्या है? तो क्योंकि दुख का कारण बंधन है, दुख का कारण बंधन है, तो इसका मतलब है पर्पस ये है कि मुक्ति। तो आध्यात्मिकता का जो मेन लक्ष्य है वो है बंधन में से मुक्ति की ओर जाना। माना जीवन बंधन में है, जीवन जीते बंधन का कुछ अनुभव कर रहे हैं, तो जीवन जीते हम सुख का अनुभव करें,
भले परिस्थिति दुख की हो लेकिन हम फिर भी सुख का अनुभव कर पाए, तो उसको कहते हैं मुक्ति का अनुभव, जीवन में मुक्ति का अनुभव। तो मेन पर्पस है हमारा जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति, दैट इज वन वर्ड। और क्योंकि आध्यात्मिकता का पर्पस ही है जीवन मुक्ति, तो कोई भी प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना है, जैसे शरीर का कोई प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करेगा? डायग्नोसिस करेगा। अगर अच्छा डॉक्टर है तो वो बहुत समय डायग्नोसिस में निकालेगा। इस तरह यहाँ से भी अगर दुख का कारण बंधन है तो हमें थोड़ा समय निकालना पड़ेगा समझने के लिए ये बंधन है क्या, और बंधन उत्पन्न कहाँ से होता है, उसका सोर्स क्या है। तो हम हमें डायग्नोसिस करना पड़ेगा कि बॉन्डेज है क्या। ठीक है। तो अगर किसी को प्रश्न पूछा जाए आज के जीवन में कि क्या आप हमेशा अथवा कभी कभी बंधन महसूस करते हो, तो कहीं न कहीं जवाब आएगा कि हर रोज कुछ न कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ थोड़ा अनुभव होता है कि ये दुख है, बंधन है। ओके। तो इसीलिए हम हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा लक्ष्य है पूरे 6 सेशन में कि 6 सेशन के अंत में हम ये समझ पाए कि बंधन है क्या, बंधन से मुक्ति में हम जाना है तो क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा, और कौन सी प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी। तो ये है हमारा लक्ष्य, बॉन्डेज इन लाइफ टू फ्रीडम इन लाइफ। तो हमारी इस सीरीज का नाम है हायर कॉन्शियसनेस, ऊंची चेतना का अनुभव करना। तो ऊंची चेतना में जब हम रहते हैं, हायर कॉन्शियसनेस में जब हम रहते हैं, तभी हमें जीवन मुक्ति का अनुभव होगा। तो कहीं ना कहीं बंधन माना हम लोअर कॉन्शियसनेस में जीते हैं। अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि हम पूरे दिन में 24 घंटा बंधन में रहते हैं। ऐसे भी कुछ समय होते हैं जहां हम मुक्ति का अनुभव करते हैं। लेकिन हमें अभी कॉन्शियसली सीखना है कि अगर कुछ न कुछ बंधन है तो कैसे हम मुक्ति का अनुभव करें, और बंधन है क्यों। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें एक्चुअली समय कम है ना, इसलिए स्लाइड्स बनाए हैं। बाकी हम वाइट बोर्ड भी यूज कर सकते हैं। अगर समय ज्यादा है सेशन में तो हम वाइट बोर्ड का उपयोग कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा स्लाइड्स कल बनाया। तो एग्जाम्पल है, ये एक व्यक्ति है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में घर है। अभी अगर आप देखें तो एक रस्सी जैसा यहाँ पर खींचा हुआ है ब्लैक कलर का, और वो रस्सी से उस व्यक्ति को घर में उसके दरवाजे में बांध दिया गया है। अभी आप बताइए कि अगर ऐसे कोई व्यक्ति को रस्सी से बांध दो आप, तो क्या होगा? कहीं क्या जा होगा? नहीं सकेगा। हाँ, तो मतलब वो फ्री नहीं है, इनडायरेक्टली, है ना, फंस गया ना। हम्म, उसकी चाहना है कि वो फ्री रहे, कहीं और जाए, कुछ कार्य करे, कुछ भी कर नहीं पाएगा, मतलब वो फ्री नहीं रहेगा। तो इस एग्जाम्पल से हम क्या समझ रहे हैं कि ये तो स्थूल एग्जाम्पल लिया कि अगर रस्सी से आप किसी को बांध दो, रस्सी से आप किसी को बांध दो, तो वो बंधन में आ जाता है। तो बंधन में आते हैं तो क्या होता है, ये समझने के लिए ये एग्जाम्पल लिया। क्या होता है? व्यक्ति मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता, फ्री नहीं रह सकता। और आप सोच सकते हैं जब भी आप फ्री नहीं होंगे तो आपका जो बिहेवियर है लाइफ में, आपका जो परफॉर्मेंस है वो सही नहीं होगा ना। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देखें, व्यक्ति को बांध के रखा है, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाएगा? उसको खाना दिया जाएगा तो खाना खाएगा, थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ कर पाएगा, लेकिन उससे ज्यादा वो क्या कर पाएगा? कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि बंधन में है। जैसे एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल जेल का। जेल में कैदी होते हैं,
उन्होंने कुछ गुनाह किया तो वो जेल में बंद कर देते हैं। तो जब तक वो जेल में है ना, तब तक वो बंधन में है, क्योंकि वो कुछ चाहते थे, भले उन्होंने गलती की पर कुछ चाहते थे वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको जेल में अंदर रखा है। तो ये एक एग्जाम्पल है बंधन को समझने के लिए। तो अभी करना क्या पड़ेगा, इस व्यक्ति को फ्री करना है तो बंधन तोड़ना पड़ेगा, ये रस्सी जो है ना, रस्सी को तोड़ना पड़ेगा। रस्सी को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो रस्सी का प्रकार कैसा है उसके ऊपर डिपेंड होगा। पतली रस्सी है तो, जैसे कल मैं कुछ कर रहा था तो एकदम पतली रस्सी थी, मैंने कैंची ली और काट दी तो 1 सेकंड में कट हो गया। ठीक है। तो एनीवे, तो ये हुआ स्थूल एग्जाम्पल एक समझने के लिए कि बंधन होता है तो कैसे पता चले ना। क्योंकि जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारे शरीर में कुछ बीमारी होती है लेकिन कुछ सिम्टम नहीं होते हैं तो पता नहीं चलता। ऐसे व्यक्ति में भी आज काफी लोग वैसे भी खुश है, लेकिन बंधन है कि नहीं कैसे पता चलेगा। तो हमें ये चेक करना है कि हम सच में मुक्त है। तो आगे सेशंस में हम देखेंगे उसके लक्षण भी। तो याद रहे, जो बंधन है वो सबसे पहली स्टेज है दुख की शुरुआत की। बीज कह सकते हैं, बीज। बॉन्डेज इज द सीड ऑफ द सॉरो। दुख का जो बीज है वो बंधन है। इसलिए दुख दूर करना है तो दुख के बारे में नहीं सोचना है, बंधन के बारे में सोचना है। और कैसे सोचना है वो हम देखते जाएंगे। अभी आपके सामने एक एग्जाम्पल है, एक व्यक्ति है और बादल है। और ये बादल तो बहुत ऊपर है, आकाश में बहुत दूर है। तो प्रश्न ये है कि क्या व्यक्ति बादल के साथ बंधन बना सकता है? दूर है, जैसे वो घर तो नजदीक था तो रस्सी से वो बंधन में आ गया, लेकिन एक व्यक्ति नीचे है और बहुत दूर बादल है, तो क्या बादल के साथ व्यक्ति बंधन बना सकता है? विजुअलाइज करके। ओके, पहले तो प्रश्न है विजुअलाइज बना सकता है, बंधन बन सकता है कि बन कभी नहीं सकते बने? हैं, बन सकता बन है, तो कैसे? विजुअलाइज करके, अच्छा, एक है विजुलाइज करके, और क्या? प्रिटेंड करके, और क्या? उस बादल को जैसे उसकी प्रशंसा देखना, वो कैसा है, अपने मन में उसकी तस्वीर बनाना। अच्छा, हाँ, ओके, खुला है, स्लाइटली बेटर। जैसे विजुलाइजिंग हम्म, करना, खुला आसमान है, कितना हाँ सुंदर हाँ है। हाँ हाँ हाँ। बादल से बातें करके। हम्म, बादल बादल। से बातें करके, ओके। तो अ, ये बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है कि एक्चुअली तो विजुअलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिख रहा है। हमारा एग्जाम्पल ये है कि हम दिन में खड़े हैं और सामने बादल को देख रहे हैं। तो बादल देख रहे हैं, और देखते देखते अथवा हर रोज हम देख रहे हैं, तो बंधन क्या हम बना सकते हैं बादल के साथ? अच्छा, तो आंसर है हाँ। तो कैसे? तो बंधन बनता है सिर्फ एक इच्छा उत्पन्न करने से। हाँ, सिर्फ एक इच्छा उत्पन्न करने से कि आपके घर के पास एक बादल जा रहा है, और आपने इच्छा उत्पन्न की कि ये बादल का जो कलर है ना वो मेरे ड्रेस से मैच नहीं होता है। मेरा ड्रेस तो वाइट है तो वो वाइट होना चाहिए, मेरा ड्रेस तो पिंक है तो पिंक होना चाहिए, सो दैट मैचिंग अच्छी लगे, जोड़ी अच्छी लगे। एक इच्छा उत्पन्न की। तो बंधन शुरू कब होता है? जैसे किसी ने बताया था, एक्सपेक्टेशन शुरू होता है फर्स्ट डिजायर क्रिएट कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट डिजायर। पहली बार सूक्ष्म में आपने इच्छा उत्पन्न की कि ये जो बादल है ना उसको मेरे घर के पास ही रहना चाहिए, दूसरे के घर के पास नहीं जाना चाहिए, मतलब बहुत ब्यूटीफुल बादल है। और दूसरा, उसको हर रोज कलर चेंज करना चाहिए ताकि एक एंजॉयमेंट लगे लाइफ में, और विविधता लगे। तो वो क्यों हमेशा स्काई ब्लू का कलर रहता है? तो कभी उसको हर रोज उसको मेघधनुष दिखाना चाहिए। ऐसे एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट किया। तो बंधन की शुरुआत होती है सबसे पहले इच्छा उत्पन्न करने से। अभी लेकिन ये इच्छा उत्पन्न करने से होता क्या है?
तो इच्छा उत्पन्न करने से बंधन का जन्म होता है, लेकिन क्यों? लेकिन क्यों? क्विकली कोई बताना चाहेगा? इच्छा उत्पन्न की उसमें क्या है ना, भी मैंने बोला कि हाँ ठीक है, बादल थोड़ा कलर बदले तो अच्छी बात है, उसमें बंधन कैसे हो गया? उससे कनेक्शन बनाने के लिए। हाँ, लेकिन बंधन क्यों? इच्छा की तो ठीक है ना, मैंने इच्छा की कि ये ब्लू कलर का होना चाहिए, लाल कलर का होना चाहिए, उसमें इनमें ऐसी क्या गलती हो गई कि बंधन हो गया? बंधन क्यों हो जाएगा? अगर मैं वो अपनी नहीं हुआ तो फिर एक्सपेक्टेशन हुआ, एक्सपेक्टेशन किया इसलिए। वो तो सही है, लेकिन इच्छा होने की वजह से हुआ क्या ताकि हम उसको बंधन कहेंगे? क्यों हम बॉडी कॉन्शियसनेस। वो तो बात की बात है, क्योंकि अभी तो हम सिंपल समझ रहे हैं। अच्छा, मैं अपनी पावर शो करती हूँ कि उसको ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, एक्चुअली आपने स्लाइटली सही जवाब दिया। एक्चुअली आप अपनी पावर शो नहीं करते हैं, आप अपनी पावर खो देते हैं। पर मैं समझती हूँ मैं अपनी पावर कर रही हूँ। नहीं, आप क्या कर रहे हो, इच्छा उत्पन्न करने से, अभी देखो अगली स्लाइड में, जैसे ही आपने इच्छा उत्पन्न की कि ये जो बादल है उसको कलर चेंज करना चाहिए, अभी हम समझ रहे हैं कि ये बंधन क्यों है। तो क्योंकि जैसे ही आप एक इच्छा उत्पन्न करते हैं ना, तो वो आप जब बोलते हैं ना माइक में, बोलने के बाद म्यूट कर दीजिए, क्योंकि नहीं तो इको आएगा थोड़ा। अनम्यूट म्यूट करते रहिए तो अच्छा रहेगा, थैंक यू। तो बादल के प्रति इच्छा की तो क्या हुआ, बंधन क्यों हुआ? क्योंकि जो बादल है ना वो मालिक हो जाता है अभी आपके मन का, क्योंकि आपने उसको बोला नहीं आपको कलर चेंज करना चाहिए, अभी वो मालिक बन गया, माना आपके मन का मालिक अभी वो बन गया। कैसे? और बंधन कैसे है? तो आप ये बताइए, बादल को क्या करना है वो आपको पूछ के करेगा कि उसकी अपनी रीति से करेगा? क्या वो कंट्रोल में है? बादल आपके सच में आपके कंट्रोल में है? नहीं। नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन पॉइंट टू नोट डाउन। हम इच्छा उत्पन्न कर रहे हैं बादल से, और बादल मालिक हो जाता है अभी आपके मन का। तो आपकी जो पावर थी ना खुश रहने की, वो आपने बादल को बोला कि अभी मैं खुश तब होऊंगा जब आप लाल होंगे। अच्छा, अभी बादल है ना वो मालिक है, वो क्या करेगा, कभी लाल होगा तो आप खुश हो जाएंगे, लेकिन कभी नहीं होगा तो आप परेशान हो जाएंगे, आज लाल क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि बादल जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, अंडरलाइन पॉइंट। वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा, उसकी कुछ अलग बिहेवियर है। ठीक है? तो ये हम क्यों इतना थोड़ा समझ रहे हैं, ये बंधन की शुरुआत है हर एक व्यक्ति के लिए। ये तो बादल का एग्जाम्पल लिया, इतना दूर है फिर भी, हाँ, समझना ये है, इतना दूर है फिर भी हमारे मन से हम सिर्फ एक इच्छा उत्पन्न करते हैं और उसको दोहराते हैं। तो क्योंकि बादल मालिक हो जाता है, अभी इस इच्छा के बाद आपका मन बादल डिसाइड करेगा। ठीक है? इसलिए क्या होता है, आप जैसे बादल के कठपुतली हो जाएंगे, बादल बोलेगा कि मैं लाल कलर का, तो आप खुश हो जाएंगे क्योंकि आपकी इच्छा पूरी हुई। लेकिन बादल बोलेगा आज मेरा मूड नहीं है लाल होने का, आज मैं काला हो जाता हूँ, तो आप बोलेंगे अरे रे आज काला हो गया, तो आपका मन निराश हो जाएगा। तो जैसे ही इच्छा उत्पन्न होती है उसके बाद ही ड्युअलिटी उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि इच्छा जो आपने उत्पन्न की ना जिसके प्रति, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर वो आपके कंट्रोल में होता तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तो आप मास्टर है। ठीक है? एग्जाम्पल समझने के लिए एक एक्सरसाइज करते हैं। आपका जो हाथ है, आप राइट हैंड जो है ना, राइट हैंड को खाली ऐसे आप मूव करो। ठीक है? अभी आप स्टॉप करो, फिर से मूव करो, फिर से स्टॉप करो। तो ये जो आपने हाथ को कमांड दिया, तो उस समय आप मालिक है, आप कंट्रोल कर पाते हैं। तो आप हाथ के प्रति इच्छा रखते हैं ना कि आप ऐसा करो वैसा नहीं करो, तो वो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप मालिक रहते हैं।
समझ में आया ना? हाथ के पास अपनी ताकत नहीं है, आपके पास ताकत है उसको कंट्रोल करने की। यहाँ पर क्या होता है, आपके पास बादल को कंट्रोल करने की ताकत ही नहीं है, और अगर आपको ये ध्यान नहीं है, भूल जाते हैं, तो अनजाने में आप इच्छा उत्पन्न करेंगे उसके प्रति, और फिर बंधन का जन्म होता है। ठीक है। और क्योंकि क्लाउड मास्टर बन जाता है, और क्योंकि वो मालिक बन जाता है, तो आप गुलाम बन जाते हैं, दास बन जाते हैं। किसके दास बन गए? हाँ, किसके दास बन गए? बादल के। तो ये जो दास बन जाते हैं ना, इसलिए हम उदास होते हैं। दास बन गए ना, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, उसके अगर हम दास बन गए, माना उस पर हमने डिपेंडेंसी क्रिएट कर दी, तो नेचुरली हम दास बन गए। तो जैसे ही हम दास बनेंगे तो उदास बन जाएंगे, उदासी का अनुभव होगा। ठीक है। तो अभी प्रश्न है, इसी एग्जाम्पल में एक रास्ता है इच्छा उत्पन्न की, और कौन सा तरीका है बंधन उत्पन्न होने का बादल के साथ? ऑप्शन, विकल्प। ये तो सिंपल तरीका समझा, और कोई तरीका है जिससे बंधन उत्पन्न हो सकता है और बढ़ सकता है? Yes, या I कौन will सा? see. I want that cloud in my home, in my hand. I वो want भी that एक cloud. वो भी एक डिजायर ही हुई। वो आंसर सही है, लेकिन डिजायर के सिवाय का कोई ऑप्शन, विकल्प। एक है डिजायर, इच्छा उत्पन्न की। हाँ, यस। डिजायर जैसे पैदा होती है, कभी कभी हम देखते हैं इसके पास ये चीज है, मेरे पास नहीं है। हम्म। हाँ, वो भी तो अलग है, वो भी थोड़ा दूसरा है। एक है डिजायर का रास्ता, हाँ इच्छा। जी, दूसरा रास्ता कौन सा है जिससे बंधन उत्पन्न होगा? जब ठीक है। बादल छुप जाए या नहीं आए तब हम फिर से उदास हो जाएंगे। नहीं, वो तो ठीक है, वो भी इच्छा पूरी नहीं हुई, इसलिए तो इच्छा से संबंधित है। We have फाइनली given the keys of our happiness in the hands of the cloud. नहीं, वो तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया ना कि वो मालिक बन गया। अभी एक और रास्ता है जिसकी वजह से हमारा बंधन बनता है, और वो रास्ता है, हम कहते हैं ये मेरा बादल है। मैं, Possessiveness. मैं और मैं। तो मेरा है। ये दूसरा रास्ता है। तो कैसे होता है, जब आपने इच्छा उत्पन्न की ना, और कोई भी वस्तु के प्रति आप इच्छा उत्पन्न की, कभी कभी ड्रामा अनुसार ऐसा होता है कि वो इच्छा आपकी पूरी होती जाती है। तो आपको लगता है कि क्या गलती है, इच्छा तो पूरी हो रही है, और फिर आप इतने बादल के नजदीक आ जाते हैं, इतना बादल से प्यार हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, तो आप ये कहने लगते हैं ये मेरा बादल है। ठीक है। तो ये दूसरा रास्ता है बंधन उत्पन्न होने का। तो सबसे पहला इच्छा के द्वारा, क्योंकि क्लाउड मास्टर बन जाता है, और दूसरा, फिर हम थोड़े समय के बाद, पहले दिन से नहीं कहेंगे, थोड़े समय के बाद आप कहेंगे मेरा बादल ही अच्छा है। देखो, आपके घर के पास तो बादल काला है, मेरे घर के पास तो हमेशा वो खुला रहता है। ऐसे एक मेरा बादल का एक्सपीरियंस। तो जैसे ही हमने बादल को मेरा कहा, वापस हम बंधन में आ जाते हैं। कैसे? तो सच में हम बादल को मेरा कह सकते हैं? अथवा दूसरा प्रश्न, मेरा अगर किसी को कहना है तो कंडीशन क्या है? क्यों गलत है मेरा बादल कहना? प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि हम सब लोग तो पूरा दिन में ये यूज करते ही है, मेरा मोबाइल, मेरी कार, मेरा ये, मेरा ये। तो फिर मेरा मेरा बोलने में गलती क्या है? क्या बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? और बोल सकते हैं तो किसको बोल सकते हैं? हमें जबरदस्ती हक जमा रहे हैं। हाँ, हम शेयर नहीं करना चाहते। ओके। नहीं, जो नहीं, मेरे प्रश्न ये, कंट्रोल में नहीं है। हाँ, नहीं, प्रश्न ये है, मेरा जो शब्द है हम किस पर लगा सकते हैं और किस पर नहीं लगा सकते। हाँ, तो एक ने बताया जो कंट्रोल में नहीं है उसके प्रति नहीं, और क्या? आप शब्द को ही समझो। मेरा शब्द माना क्या? माइन ना, माइन, हाँ। राइट। तो आप उसी तरह से सोचो, मेरा कब कह पाएंगे? जब उसने थोड़ा सा सुख दे दिया तो कह दिया जे मेरा है। नहीं, वो ठीक है। आपको प्रश्न ये पूछा जा रहा है, सच में आपको मेरा कहना है तो कंडीशन क्या है? मेरा कह कब सकते हैं?
मेरा बादल कह सकते हैं, अगर नहीं कह सकते तो क्यों नहीं कह सकते? ठीक है, चलो, तो समय ज्यादा नहीं लेते हैं। तो मेरा शब्द है ना, वो यूज कर सकते हैं क्योंकि है इस इन डिक्शनरी, समहाउ डिक्शनरी में है तो कुछ उसका अर्थ तो होगा। मेरा शब्द आप उसी के प्रति यूज कर सकते हैं जो आपके साथ परमानेंट रहेगा, जो आपके साथ परमानेंट रहेगा। जैसे जन्म होता है तो शरीर मिलता है, लेकिन मृत्यु के बाद शरीर चला जाता है। तो वैसे देखा जाए तो ये शरीर को अभी हम मेरा नहीं कह सकते सूक्ष्म में। ठीक है, तो आइडियली मेरा शब्द किसको कहेंगे? जो सच में परमानेंट आपके साथ रह सकता है उसको मेरा कह सकते हैं, और उसको मेरा समझ सकते हैं। और जो चीज टेम्पररी है, जो चीज टेम्पररी है, बदलती रहती है, हाँ, उसका डेफिनेट स्टार्ट डेफिनेट एंड है, उसके लिए आप मेरा नहीं कह सकते। अभी बादल जो है वो टेम्पररी है, हर समय एक नहीं रहेगा। तो अगर आपने मेरा बादल कहा तो गलत क्या होगा? इस डायग्राम में आप देखो, वो एक्चुअली उसका बादल है नहीं क्योंकि वो परमानेंट नहीं है। तो अभी क्या होता है, बादल मालिक है ना, तो बादल की स्थिति के अनुसार मन की स्थिति उसकी होगी। और इसलिए ये जो व्यक्ति है ना, जो बादल के साथ बंधन में है, मेरा बादल कहता है क्योंकि बादल टेम्पररी है। अगर उसे ये पता नहीं है कि मैं टेम्पररी चीज के साथ बंधन बना रहा हूं, तो उसका मन है ना, वो बादल के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। बादल चेंज होगा तो उसका मन चेंज होगा। ये तो एक एग्जाम्पल लिया, आप अपनी लाइफ में चेक करना कहाँ आपकी मन हलचल में आती है। तो ये भी एक सिंपल निशानी है, मन, ये चार्ट चेक करना चाहिए। मन हलचल में आज कब कब आया? इवन 1 सेकंड के लिए भी हलचल में आया, मतलब कहीं ना कहीं आपका मेरापन है। तो जब मन हलचल में, क्योंकि मन एक्चुअली अचल है, अगर बंधन नहीं है ना, बंधन नहीं है तो मन स्वाभाविक रीति से अचल है, उसको अचल बनाना नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि हमने बंधन बनाया है, इसीलिए जिसके साथ बंधन बनाया है वो टेम्पररी नेचर का है, और क्योंकि वो टेम्पररी है, अस्थाई है, तो हमारा मन भी अस्थाई रहता है, हलचल में रहता है। इसका मतलब बादल अगर वो करेगा जो आप चाहते हैं तो आपका मन अचल रहेगा, लेकिन जैसे ही बादल ने अपनी दिशा बदली, कुछ किया, तो आपका मन हलचल में आएगा। तो अंडरलाइन पॉइंट क्या है? मन स्वाभाविक रीति से अचल होता है, लेकिन इच्छा उत्पन्न करके हम बंधन बनाते हैं अनजाने में, अनकॉन्शियस। और इसकी वजह से ये जो बाहर की दुनिया है, सारी की सारी दुनिया है टेम्पररी है, और इस टेम्पररी वर्ल्ड में हमारी बुद्धि बंधन में आ जाती है, तो फिर हम मुक्त होकर जीवन नहीं जी पाते, एंजॉय नहीं कर पाते। ठीक है, तो क्यों ऐसे बंधन बनाना गलत है? ऐसे बंधन बनाना क्यों गलत है? तो क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि बादल हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम कभी कभी बोल देते हैं कि उस व्यक्ति को बदलने का प्रयत्न मत करो, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, फिर भी हम ट्राई करते हैं। किसी भी व्यक्ति को हम नहीं बदल सकते, हमें वो ट्राई नहीं करना है। वो खुद चाहे तो बदल सकता है, लेकिन हम नहीं कर सकते। अगर हमें ये याद रहेगा तो हम डिजायर उत्पन्न नहीं करेंगे, और क्योंकि डिजायर उत्पन्न नहीं करेंगे तो हम अच्छा फील करेंगे। तो अभी तक हमने जीवन बंधन क्या होता है, प्रॉब्लम कैसे उत्पन्न होती है वो समझा। सीधा हम सॉल्यूशन के बारे में जाएंगे तो क्या होगा, पता नहीं चलेगा कि क्या सॉल्व कर रहे हैं। और इसीलिए कभी कभी डॉक्टर के पास भी ऐसा होता है, डायग्नोसिस नहीं होता है तो दवाई खाते रहते हैं, लेकिन वो रोग से मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था जनरल डायग्नोसिस। किसको पूछना है कुछ? तो अभी
उसी उदाहरण के साथ हमारे जीवन का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, कोई कहेगा ये बादल तो छोड़ो, बादल के बाद तो हम टाइम ही नहीं है सोचने का बादल के बारे में। तो अभी हम हमारे लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं। तो आपके सामने एक बॉक्स है, एक बॉक्स है जिसको हम कहते हैं पूरा भौतिक दुनिया, पूरी भौतिक दुनिया माना फिजिकल वर्ल्ड, ये छोटे बॉक्स के अंदर है, ऐसे आपको समझना है। समझने के लिए मतलब सारी की सारी भौतिक दुनिया को आप इस बॉक्स में ला दो। ठीक है, अभी आपको ये बताना है कि इस भौतिक दुनिया का बिहेवियर क्या है, मतलब जो भी फिजिकल वर्ल्ड है जिसमें हम रहते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आपको क्या लगता है कौन सा शब्द यूज करेंगे इस भौतिक दुनिया के बिहेवियर के लिए, मतलब वो कैसे बिहेव करता है? एक शब्द आपको क्या लगता है ये दुनिया में क्या हो रहा है, मतलब उसको दर्शाने के लिए कोई शब्द है आपके पास? टेम्पोरेरी। ओके, वन टेम्पररी, वेरी गुड। ओके, तो एक सेकंड, हाँ हाँ जी, दूसरा कौन सा? ड्रामा चेंज, हाँ, एक तो चेंज, टेम्पररी, ड्रामा और शांति। ओके, तो सबसे पहला है चेंज। हम बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं जिस दुनिया में हम आते हैं, जन्म लेते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, वो दुनिया कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है। तो उसका स्वभाव है समय प्रति समय वो बदलती रहती है, गारंटी नहीं है कि वो सेम रहेगी। क्यों गारंटी नहीं है? क्योंकि वो इटर्नल नहीं है, वो फिजिकल है। तो सबसे पहले चेंज, हर सेकंड कुछ न कुछ बदलता रहता है, ये सबसे पहली उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। सेकंड टेम्पररी है। टेम्पररी की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेट स्टार्ट एंड डेफिनेट एंड, माना एक चौक्कस शुरुआत और चौक्कस अंत। जैसे बर्थ एंड डेथ हर एक का 100% है। मतलब बॉडी जो है वो बॉडी 5 तत्व से बनी हुई है, तो उसका डेफिनेट स्टार्ट है और डेफिनेट एंड है। इन शॉर्ट, क्योंकि टेम्पररी है तो एंड इज देयर। मतलब भौतिक दुनिया में जो भी कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, संबंध है, शरीर के आधार वाले संबंध जो है, पैसा है, सब कुछ डेफिनेट स्टार्ट है और डेफिनेट एंड है। मोबाइल है, सब कुछ चेंज होता रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है, बिकॉज ऑफ द मैटर। और तीसरा है अनप्रेडिक्टेबल। तीसरा है अनप्रेडिक्टेबल, माना अप्रत्याशित। आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, भले एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्ट करते हैं लेकिन वैसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, एकदम अनश्योर है, अनसर्टन है। तो हम इस दुनिया में रह रहे हैं जिस दुनिया में ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। हर पल चेंज, दूसरा टेम्पररी माना एंड निश्चित है, और मेन पॉइंट अनप्रेडिक्ट, चेंज तो होगा लेकिन अनप्रेडिक्टेबल, नेक्स्ट सेकंड क्या होगा पता नहीं। ठीक है, ऐसी दुनिया में हम रहते हैं। और आप सोचो, अभी इस दुनिया में हम रहते हैं और अभी हमने ऑलरेडी समझ लिया ना बंधन का एग्जाम्पल। तो आप ये बताइए, जैसे हमने बिहेवियर देखी, तो क्या लगता है आपको फिजिकल वर्ल्ड आपके कंट्रोल में है? पूरा फिजिकल वर्ल्ड आपके कंट्रोल में है, लगता है आपको? नहीं लगता है ना। इसका मतलब यहाँ पर बंधन उत्पन्न नहीं करना है। नहीं तो क्या होगा, अगर हमने बंधन, जैसे वो बादल का एग्जाम्पल था, ऐसे ही छोटा बॉक्स है, तो बॉक्स से अच्छी तरह से समझ में आता है
ये पूरा वर्ल्ड है ना, एक बॉक्स है। तो इस बॉक्स में सब कुछ चेंज होता रहता है, डेफिनेट एंड है, अनप्रेडिक्टेबल है। तो अगर आपके मन को आपने यहाँ इच्छा उत्पन्न की, ज्यादातर हमारी गलती क्या होती है? तो व्यक्ति का व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, ये चीज मुझे ऐसी मिलनी चाहिए, कुछ ना कुछ आप देखें तो ऐसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन होती है। हाँ, हम आगे समझेंगे, मुझे पता है आपके मन में प्रश्न क्या होगा, तो फिर करना क्या है? अगर कुछ इच्छा करनी ही नहीं है तो फिर करना क्या है? तो अगर बंधन उत्पन्न किया इस बॉक्स में, तो क्या होगा? गारंटेड मन हलचल में ही रहेगा पूरा दिन, क्योंकि आपका मन ऐसी चीज पर आपने डिपेंडेंट कर दिया जो चेंज होती रहती है, टेम्पररी है। तो आपका मन भी टेम्पररी खुशी रहेगा, टेम्पररी खुशी होगी, टेम्पररी दुख होगा, कभी खुशी कभी गम। इसलिए पिक्चर भी ऐसी बनाते हैं आजकल। सदा खुशी वाला कोई ने पिक्चर नहीं बनाया, क्योंकि पता है कि ये बॉक्स जो है ना टेम्पररी है, तो सदा खुशी का पिक्चर बन नहीं सकता यहाँ पर। ओके, तो बंधन नहीं बनाना है। अगर बनाया तो हमारा मन भी चेंज होता रहेगा, बदलता रहेगा, टेम्पररी उसकी स्थिति रहेगी और अनप्रेडिक्टेबल। अभी आप खुश है, नेक्स्ट सेकंड में कुछ किसी ने फोन कर दिया, कुछ बोल दिया, तो आप उसी नेक्स्ट सेकंड में बंधन में है, इसलिए दुखी हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब समझ क्या रहे हम? अगर हमने इस बॉक्स में जो भौतिक दुनिया है उसमें बादल का एग्जाम्पल याद रखो, अगर हमने बंधन उत्पन्न किया है तो हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी मन की स्थिति पूरा दिन बॉक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और बॉक्स है ना, आपका मालिक बन जाता है। दुनिया में जो होगा उसकी वजह से आपकी स्थिति बदलेगी, अचल नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये एंजॉय नहीं करेंगे। और दूसरा, अगर बंधन नहीं है तो क्या होगा? दो ऑप्शन है ना, क्योंकि आज का टॉपिक क्या है? सिक्योर्ड माइंडसेट एंड इनसिक्योर्ड माइंडसेट। ठीक है, तो एक है हम एंजॉय नहीं करेंगे। अगर अगर आपने बंधन उत्पन्न नहीं किया है तो आप साक्षी होकर देख पाएंगे इस दुनिया को, और आप एंजॉय करेंगे। जो भी सीन आता है, साक्षी होकर ऑडियंस बन के आप उसको देख पाएंगे। क्यों देख पाएंगे? क्योंकि आपके माइंड में क्लियर है, जो मैं देख रहा हूं वो टेम्पररी है। इसलिए जो भी चेंज आएगा दुनिया में, आप साक्षी होकर देखेंगे, अगर आपको ये अनुभव है तो। ठीक है, तो जनरली हमारे नॉर्मल लाइफ में सभी का जो दृष्टिकोण है वो बंधन वाला है। जैसे संबंधों में आशा रखना, ऑफिस में वर्कर के पास एक्सपेक्टेशन रखना। हम समझेंगे, एक है विश और एक है डिजायर, तो वो बाद में समझेंगे। तो जीवन जनरली बंधन युक्त है, बंधन मुक्त नहीं है, और इसीलिए जीवन हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा सब सब कह रहे हैं। अभी एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। किसी को कुछ पूछना है बिफोर वी प्रोसीड? ओके, तो ये एग्जांपल है म्यूजियम का। मान लो कि आप मैडम तुसाड म्यूजियम है, कहीं ना कहीं होता है, तो कोई भी म्यूजियम है, आप म्यूजियम देखने जाते हैं, एंटर होते हैं और 1 घंटे के बाद बाहर निकलते हैं। तो आप बताइए, कोई एक बताइए कि जब आप म्यूजियम देखने जाते हैं और देख के बाहर चले जाते हैं, क्या आप बंधन बना के निकलते हैं? आपका बिहेवियर कैसा होता है म्यूजियम में? सब ऑब्जर्व कर लेते हैं और फिर निकल जाते हैं। या वेरी गुड, ऑब्जर्व कर लेते हैं, निकल जाते हैं, और क्या? टेम्परेरी खुश हो जाते हैं बस। हाँ, टेम्पररी, हाँ, मतलब एक्चुअली एंजॉय करते हैं, खुश, अच्छी तरह से हम म्यूजियम की चीजों को देखेंगे, टच भी करेंगे, फोटोग्राफ भी लेंगे। ठीक है,
और हम निकल जाएंगे। और कुछ? तो यहां पर आप बंधन नहीं बनाते हैं, ठीक है। लेकिन मान लो एक छोटा बच्चा है, वो म्यूजियम में जाता है, उसने एक अच्छी पिक्चर देखी और टॉय देखा और वो रोने लगता है। दो बच्चे हैं, एक बच्चा रोने लगता है, एक बच्चा वो टॉय से खेलता है। तो अभी क्या हुआ, जो बच्चा रोता है ना, वो क्या कर रहा है, उसने बंधन बना दिया। वो समझता है ये मेरा टॉय है, तो वो घर पे ले जाने की चिंता में रहता है, मुझे ले जाना है, ले जाना है। तो क्योंकि उसने बंधन बनाया ना, उसी सेकंड वो दुख में आ जाता है, इसलिए वो रोता रहता है। और दूसरा बच्चा है, वो खेलता है टॉय से। तो डिफरेंस क्या है अभी, माइंडसेट में डिफरेंस क्या है? मतलब चलो उसको छोड़ो, एडल्ट भी है। तो एडल्ट, जनरली एडल्ट जो है वो क्या करेंगे, म्यूजियम में जाएंगे, घूम के वापस चले जाएंगे, एंट्री एग्जिट। तो क्यों यहाँ पर हम बंधन नहीं बनाते हैं? हमने एंट्री की, हम कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, और जनरली हम बंधन में नहीं है तो हम अच्छा एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत अच्छा, ये थोड़ा बराबर था, ये थोड़ा बराबर नहीं था, ऐसे कुछ एक्सपीरियंस करते हैं और फिर एग्जिट हो जाते हैं। क्योंकि हमको Sir, पता है हमें brother, कौन सा वहां पर रहना है। और फिर से क्योंकि हमें पता है कि हमें कौन सा वहां पे रहना है। हम टेम्परेरी आए थे, बस हम देख के बस जा रहे हैं। तो दैट इज व्हाट, हाँ इसका जी, पर मतलब। बात तो भाई तब आती है जब घर में सब बच्चों के साथ बंधन बना के रहना पड़ता है ना। हम्म। म्यूजियम की तो बात इसी ठीक है, वहां गए आ गए ना, पर नहीं जब नहीं, वही रोज हाँ। बंधन में रहना पड़ता है, नहीं कुछ वही, होते बात तो गड़बड़ वहां हो जाती है ना। हाँ तो वही तो, ये वहां एग्जाम्पल साक्षी से, होकर नहीं। हाँ। नहीं एग्जाम्पल इसलिए समझ रहे हैं कि बंधन बनता कैसे है। और हाँ। म्यूजियम के एग्जाम्पल से हम समझ रहे हैं क्यों बंधन में नहीं है। क्योंकि हाँ जी। आपको आपको ये पता है आप मेहमान हैं 1 घंटे हाँ के, जी। हम्म। है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, मेहमान की स्मृति, मतलब आपको बहुत क्लियर है मेहमान का एक गुण क्या होता है, पता है? एग्जिट। उसे पता होता है कि वो कहीं से आया है और उसे कहीं जाना है, बीच में वो कुछ न कुछ अनुभव करता है। और मेहमान के लिए अनुभव कैसा है वो महत्व का नहीं है, वो अनुभव करता है, कभी अच्छा करता है, कभी बुरा करता है। लेकिन वो अगर बुरा भी अनुभव होता है ना, तो उसमें वो फंस नहीं जाता है, क्योंकि उसे 100% याद है, 1 घंटे के बाद तो चले जाना है, क्यों इतना। तो ये इम्पोर्टेंट सीखना है कि क्यों म्यूजियम में 1 घंटे के लिए जाते हैं तो हम बंधन में नहीं आते हैं। क्योंकि हम अलर्ट होते हैं, ये टेम्पररी विजिट करने के लिए गए हैं, और हमें याद रहता है हम मेहमान हैं। और जब हम इस स्थिति में होते हैं तो हम फ्री होते हैं। जब हम फ्री होते हैं तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, वी एंजॉय। ठीक है। तो ये हुआ एक एग्जाम्पल कि इस स्थिति में हम बंधन नहीं बनाते हैं, मतलब कि उस समय हम कहीं ना कहीं, हमें अंदर पता है एग्जिट है, देयर इज एन एग्जिट। तो ये 1 घंटे का म्यूजियम हमने एग्जाम्पल दिया। ये पूरा जो बॉक्स है, पूरा जो बॉक्स है वो भौतिक दुनिया है। आप समझ, आप एग्री करते हैं ना, हम भी ये बॉक्स, ये जो दुनिया है उसमें आते हैं और जाते हैं। एग्री के नहीं एग्री? एग्री। एग्री ना, हम भी एंटर होते हैं, एग्जिट होते हैं। तो बीच में क्या रह गया, एक्सपीरियंस। तो हमें बहुत अच्छी तरह से ग्रास्प करना है कि हम एक विजिटर के नाते आते हैं, और उसी स्मृति में हमें अनुभव करना है और चले जाना है। ये जो अनुभव होता है ना, उसकी एनालिसिस में अगर हम जाएंगे ना, तब फंसने लगते हैं। तो बात ये है कि जैसे ये म्यूजियम है, वैसे ये ड्रामा है, ये बॉक्स है, फिजिकल वर्ल्ड, वो ज्यादा समय का है, लेकिन अल्टीमेटली है तो टेम्पररी ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम्पल बर्थ की बात करते हैं। बर्थ है 50 साल, 60 साल, 100 साल, सब जीते हैं शरीर में। तो सबको पता है ना। कोई है दुनिया में, कोई है जो कहेगा कि मैं तो परमानेंट रहूंगा, मेरे पास ऐसी दवाई है? अमृत, कौन सा भी अमृत पिएगा, लेकिन उसको एग्जिट तो है ना। इसका मतलब क्या, जिस तरह से म्यूजियम में हमारी स्मृति रहती है कि हम गेस्ट है,
क्या पूरा दिन में हमारी स्मृति रहती है कि हम इनविजिबल गेस्ट है, अदृश्य मेहमान है इस शरीर में? शरीर गेस्ट नहीं है ना, शरीर गेस्ट नहीं है, उसके अंदर जो इनविजिबल गेस्ट है, कोई आता है कोई जाता है, कोई आता है कोई जाता है, और जनरली वो बर्थ के टाइम पे अनुभव नहीं होता, वो मृत्यु के टाइम पे अनुभव होता है। क्यों, कौन बताएगा? ये कोई आता है जाता है, वो जन्म के समय लोगों को अनुभव नहीं होता। मतलब जन्म के समय लोग ऐसे बोलते नहीं है कि कोई गया और कोई आया, जन्म के समय तो बॉडी ही जैसे दिखती है, लेकिन मृत्यु के समय सबको अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि तब तक हम उनको जानते हैं, पहचान जाते हैं और उनकी कमी भी फील कर सकते हैं, अटैचमेंट हो जाता है। हाँ नहीं, मृत्यु के समय इसलिए अनुभव होता है, दो चीजें है। कोई जाता है, लोग कहते हैं ना कि वो एक तरफ बोलते हैं हिंदी में कि एक्सपायर्ड हो गए, दूसरी तरफ कहते हैं कि वो चला गया, अभी दूसरा जन्म लेगा। तो कौन एक्सपायर्ड हो गया और कौन चला गया? एक्सपायर, उनके जो शरीर जो एक्सपायर्ड, 5 तत्वों हाँ का बना है मिट्टी में मिल हाँ जाता है। हाँ, एग्जैक्टली। तो एक्चुअली मृत्यु के समय क्या होता है, हमारी आंखों के सामने दो चीज अलग होती है, कॉन्ट्रास्ट क्लियर हो जाता है। छोटे बच्चे को भी पता चल जाता है कोई बोलने वाला था चला गया। तो जो बोलने वाली चीज है, जो सुनने वाली चीज है, वो अब चली गई। तो वो जो सुनने वाली है, बोलने वाली है, अनुभव करने वाली चीज है, वो हम है। हाँ, वो हम है, वो हम एनर्जी है। तो ये एग्जाम्पल क्यों लिया कि एक्चुअली मृत्यु के समय हमें पता चलता है कि देयर इज ए इनविजिबल गेस्ट, अदृश्य कोई है जो चला जाता है। क्योंकि उस समय क्या होता है, दो चीज अलग हो जाती है। शरीर में एक्चुअली दो है, हम जैसे अभी हम बोल रहे हैं, तो बोलने वाला भी है, सुनने वाला भी है, लेकिन शरीर के द्वारा ही वो बोल सकता है, शरीर के कान के द्वारा ही वो सुन सकता है। तो जो सुनने वाली चेतना है, बोलने वाली चेतना है, वो इनविजिबल गेस्ट है। लेकिन जन्म के समय क्या होता है, जन्म के समय वो जन्म होता है ना, तो वो अलग नहीं, मतलब सोल और बॉडी वो साथ साथ में आ जाता है, तो हमें पता नहीं चलता, कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। तो उस समय लोग इतना अनुभव नहीं करते हैं, ऐसा लगता है एक ही है। लेकिन हर एक व्यक्ति ही माना ह्यूमन बीइंग ना, इसलिए अंग्रेजी में अच्छा शब्द है ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन प्लस बीइंग, बॉडी प्लस एनर्जी। तो ये जो एंट्री एग्जिट करने वाला है ना, वो इनविजिबल गेस्ट है, वो इनविजिबल ट्रैवलर है। ठीक है, तो म्यूजियम का एग्जांपल लिया, फिर फ्लाइट का एग्जांपल। कभी कभी हम फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, आप जनरली देखना कोई भी ये नहीं कहेगा माई फ्लाइट लाइफ, पूरे लाइफ में, मतलब बंधन नहीं होगा। वो फ्लाइट में एंटर होंगे, उन्हें पता है कि अभी 10-12 घंटे में हम हमारे डेस्टिनेशन पर चले जाएंगे। और एग्जिट, उसको पता है एग्जिट क्लियर है। तो आप देखना हम वो एंजॉय करते हैं जर्नी को। ऐसा नहीं कहते कि बस मुझे तो फ्लाइट में ही बैसे रहना है, वो मेरी फ्लाइट है, ऐसे नहीं कहते, रेडी टू एग्जिट। ओके, तो हम इस कोई यहाँ पर है ही नहीं ऐसा जो कहेगा कि परमानेंटली वो यहाँ रहेगा। अच्छा, अभी आप मुझे बताओ कि कितना समय हम ले सकते हैं, उस अनुसार आगे का टॉपिक लेते हैं, नहीं तो कल करेंगे। 10 मिनट है। Om Shanti. I think we can take 5 or 7 minutes. Okay, 5 minutes. Everybody can mention that what you think. थोड़ा लेट शुरू हुआ ना आज, इसीलिए फिर कल से तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आज थोड़ा सबका परिचय आदि हुआ तो थोड़ा लेट शुरू हुआ। ठीक है, तो क्या लेवे 5 मिनट लेवे एक्स्ट्रा, सब क्या बोलते हैं? हाँ जी सिस्टर। अगर Okay. बोलते हैं हाँ तो लेते हाँ हैं। जरा हाँ गोल्डन जी दिखा दीजिए। हाँ जी Sorry? सिस्टर। हाँ, ओके, या तो ठीक है, ऑडियो सब बता दो यहाँ। ठीक है भैया, आप चालू करो। ठीक है, ओके ओके। तो हम आज जो दो वर्ड थे ना सेशन के, सिक्योर्ड माइंडसेट एंड इनसिक्योर्ड माइंडसेट, तो हमने यही देखा कि अगर हम मेहमान समझ के जीते हैं तो हम सिक्योर फील करेंगे,
पता है जाना है, और पता है कि हमें कुछ नहीं होता, शरीर को होता है। तो ये दो प्रकार की जो मन की स्थिति है, दृष्टिकोण है, वो अभी हम समझ रहे हैं। तो सच में मतलब आज हम एक काम करते हैं थोड़ा क्विकली, कल फिर से रिवाइज करेंगे कि क्या होता है अगर बंधन होता है तो। हाँ, तो आप देखो, ये जो बॉक्स है ना, हमने आगे देखा था फिजिकल वर्ल्ड, उसके साथ अगर बंधन बनाया तो हमें असुरक्षा महसूस होती है। आप समझे? क्योंकि आपने बॉक्स जो है वो टेम्पररी है, उसके साथ मन को जोड़ दिया है। तो अभी क्या होता है, आपका मन बॉक्स बॉक्स तो टेम्पररी है ना, तो बॉक्स तो सिक्योर नहीं है, सब मानते हैं, रेज द हैंड। ये जो फिजिकल वर्ल्ड है ना, वो इज इट सिक्योर? मतलब सिक्योरिटी है कि वो ऐसा का ऐसा रहेगा? नहीं है ना। तो क्योंकि बॉक्स टेम्पररी है तो वो इनसिक्योर्ड है, वो खुद इनसिक्योर्ड है, फिजिकल वर्ल्ड। तो आप अपना मन जो इनसिक्योर्ड है उसके साथ कनेक्ट करते हैं, तो क्या होगा? तो बंधन की वजह से, मतलब डिपेंडेंसी अगर हमने उत्पन्न की है इस फिजिकल बॉक्स के साथ किसी भी तरह से, छोटा सा बंधन भी हो सकता है कि पानी का बोतल है ना, उसका जो प्लास्टिक है वो ब्लू कलर का ही होना चाहिए, क्योंकि ब्लू कलर बहुत अच्छा है आंखों के लिए। ये भी एक बंधन हो गया, क्योंकि एक डिपेंडेंसी क्रिएट कर दी। एक्चुअली हम सभी इंडिपेंडेंट इनविजिबल गेस्ट है, इंडिपेंडेंट है, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन फिजिकल वर्ल्ड। माना हमारी मन की स्थिति फिजिकल वर्ल्ड में जो होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं। लेकिन जब अब बंधन बना देते हैं तो क्या होता है, क्योंकि भौतिक दुनिया ऑलरेडी टेम्पररी है, तो हमें असुरक्षा महसूस होती है। आजकल सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, सबको बाहर से नहीं दिखाई देता, अंदर से बहुत ही इनसिक्योर्ड है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने जैसा है कि बंधन की वजह से जो सबसे पहला सिग्नल है ना, वो लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। लोग बोलते भी है आजकल, पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं, फिर भी वो रोते भी रहते हैं क्योंकि डिपेंडेंसी बना के रखी है। अभी एक बहुत ही अच्छी सीक्रेट है कि जब भी, अभी आप ये बताइए, जब भी कोई असुरक्षित महसूस करता है तो वो क्या ट्राई करेगा? आप छोटे बच्चे का एग्जाम्पल लीजिए। छोटा बच्चा क्या करता है? हमेशा अपनी माँ के पास ही जाने का सोचता है ना, छोटा बच्चा, छोटी बेबी। आप देखना, उस बेबी को आप ले लो ना माँ के पास, तो वो जनरली नहीं आती है। समझे क्या बोल रहा हूँ? क्यों बेबी नहीं आती है? क्योंकि वो माँ के पास सुरक्षित महसूस करती है। जैसे ही आप उससे लेना चाहेंगे तो वो असुरक्षित महसूस करती है। तो जैसे ही आप, अब देखो, अभी आप बताइए कोई, जैसे ही बेबी को आप लेंगे उसकी माँ से, तो वो क्या करती है? रोती है ना, रोती है ना, क्योंकि वो इनसिक्योर फील करती है। तो अगर हम भी अभी रोते हैं ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है। और वेरी इंपॉर्टेंट, जब कोई भी दुनिया में व्यक्ति जो है ना, वो असुरक्षित माइंड में रहना नहीं चाहता, उसे सुरक्षा चाहिए, उसे सुरक्षा चाहिए। तो क्योंकि वो असुरक्षित महसूस करता है और उसे सुरक्षा चाहिए, उसी लिए इच्छा का जन्म होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, जानना भी चाहिए ना कि हमें बॉक्स के प्रति इच्छा उत्पन्न क्यों होती है। क्योंकि वो अंदर से असुरक्षित है, तो वो इच्छा उत्पन्न करता है कि मुझे ये चाहिए, ताकि वो सुरक्षित महसूस करे। जैसे एक घर है किसी का, तो बोलेगा अभी ये छोटा घर है लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो असुरक्षित महसूस करता है। तो और एक इच्छा हुई, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, अभी ये दूसरा घर लिया लेकिन वो तो टेम्पररी है ना, तो उसको और भी ख्याल आते हैं कि शायद ये घर भी कुछ हो जाए तो बैकअप में एक दूसरी कंट्री में भी घर रख लेते हैं। तो अंदर से असुरक्षित होने की वजह से इच्छा का जन्म होता है सुरक्षित होने के लिए। प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि आपने असुरक्षित दुनिया में ही सुरक्षित होने की इच्छा रखी, तो अल्टीमेटली एक्चुअली क्या होता है,
आप सुरक्षित होना चाहते हैं, लेकिन आप उस दुनिया में इच्छा उत्पन्न कर रहे हैं, डिपेंडेंसी कर रहे हैं जो खुद असुरक्षित है। तो एक्चुअली आप चाहते हैं कि आप सिक्योर हो जाएंगे ऐसी इच्छा करके, लेकिन आपकी असुरक्षितता बढ़ती जाती है। और इच्छा जो है उसमें दो पॉसिबिलिटी है। अगर आपकी इच्छा, आपको गारंटी है कि आपकी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है, 100% पूरी नहीं होगी, सॉरी, हाँ, अनसर्टनिटी है, आपको अनसर्टनिटी है, अनिश्चितता है कि पूरी होगी कि नहीं होगी। जैसे मान लो किसी को पूछा जाए कि आप सतयुग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो सर्टन नहीं है, उसका भी किसी को स्ट्रेस हो सकता है। ये बहुत सूक्ष्म है। तो ध्यान क्या रखना है, आर वी इन इनसिक्योर माइंडसेट, नहीं तो इच्छा क्रिएट होगी। और इच्छा अगर पूरी होगी कि नहीं होगी, ये अगर मन में अनसर्टन है तो स्ट्रेस उत्पन्न होता है। और अगर इच्छा पूरी नहीं ही होगी, मना पता चल गया, जैसे मान लो कोई गरीब है, उसने इच्छा रखी कि मुझे स्पोर्ट्स कार चाहिए, थोड़ी मेहनत की, लेकिन उसे पता चल गया कि नहीं, मुझे तो स्पोर्ट्स कार नहीं मिलेगी, तो वो दूसरों को ब्लेम करेगा, मना उसको गुस्सा आएगा। तो गुस्सा आने का, एंगर का जन्म कब होता है, जब 100% निश्चय हो जाता है कि डिजायर जो है वो पूरी नहीं होगी। और जब वो दूसरों को ब्लेम कर पाता है तो उसको गुस्सा आएगा। अगर वो दूसरों को ब्लेम नहीं कर पाता है तो उसको खुद को फ्रस्ट्रेशन आएगा, खुद के प्रति गुस्सा। कभी ऐसा होता है ना, हम कुछ कर नहीं पाते परिस्थिति में, तो हम अंदर से अंदर फ्रस्ट्रेट होते हैं, मतलब गुस्सा आपकी ओर गया। तो ये हुआ फ्रस्ट्रेशन का एग्जाम्पल। तो आज हम इतना रखते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो मे भी 2 मिनट ले सकते हैं क्वेश्चन, बाकी कंटिन्यू करेंगे कल। थैंक यू सो मच। ओम शांति। तो होमवर्क ये है कि जो सीखा उसको आप रिवाइज कीजिए। अगर आपको याद है तो किसी और को सुनाइए, क्योंकि सुनाने से हमको याद रह जाता है। और दूसरा, आप अपने नोट में अपने हिसाब से लिखिए, जिस तरह से समझा। तो इस बॉक्स में कहाँ कहाँ लगता है कि बंधन बना के रखे हैं, भले सबका है, मेरा भी है, लेकिन लिखना। और फिर हम देखेंगे कैसे उससे बाहर आना है अलग अलग सेशन में। तो है कोई क्वेश्चन किसी को? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट, आपका म्यूट है। ठीक है, थैंक यू। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे शोभा बहन? आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। ठीक है, और कोई? ठीक है, आई एम डन, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति ब्रदर। ओम Om शांति दीदी। Shanti, Om Shanti. Om Shanti, brother. Thank you.